जिस जगह पे हम एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे वहाँ पे हम एक दूसरे को ये आज़ादी हासिल होगी कि हम अपने अपने इंतखाबात में अपने मंशूर और अपने उम्मीदवारों के साथ उतरें। वो जो आपने सीट एडजस्टमेंट की बात की वो आखिरी मराहल में आज या कल में हमारी फाइनल मीटिंग होगी उनके साथ। मुस्लिम लीग नवाज मेजोरिटी पार्टी थी, इसलिए वो वजीर आजम बने। और सबसे आखिर में फिर कहूँगा, आप क्यों डरते हैं नवाज शरीफ के विजन से और शहबाज शरीफ की स्पीच से? तो आप अपना काम करें, अपना विजन लेके आए। अगर आपका विजन राव अनवार है तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अगर सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे होते, ये सियासी काम कर रहे होते, ये करप्शन वाला काम ना कर रहे होते तो आज इनको ये परेशानियां ना होती। इत्तेहादी जहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट होती है वहाँ पे कॉलिशन जो पार्टीज होती हैं वो अपने नुमाइंदे भेजती हैं, तो वो उसे इस तरह से लगाया जाता है। एक फार्मूला के तहत उनको लगाया गया था बिलावल साहब को। बाद में पता चला कि वो सियासत से ज़्यादा सैर सपाटे में और मुल्क की खिदमत करने से ज़्यादा सैर सपाटे में उनकी दिलचस्पी थी। और शायद ठीक है, वो नौजवान है, ये काम कर सकते हैं, करना चाहिए, मगर अपने ज़ाती कैपेसिटी में करना चाहिए। जो बात खेलदास ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जहनी तौर पर ना कब्ज़ा ग्रुप, ये जहन से निकाल दे। पाकिस्तान में कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात के लिए हर इलाका खुला है और हर इलाके के लोगों को यह हक हासिल है कि वो जिसको चाहे वोट दें। अच्छा निहाल हाशमी साहब, एक तो आप बिलावल को मुसलसल बिलावल बोल रहे हैं, नाम की किसी का, दूसरा आपने वजीर खारजा का काम किया, आपने कहा सैर सपाटों में उन्होंने 16 माह गुजार दिए। उस वक्त तो जब वो कह रहे थे कि हमें शहबाज स्पीड की जरूरत है, तो आपके वजीर आजम भी तो उनकी तारीफें कर रहे थे, पूरी नून लीग तारीफें कर रही थी। देखिए, वजीर खारजा का काम होता है अपने मुल्क की सबसे पहले दोस्ती, ताल्लुकात और उसके जो मफादात हैं उसको फ़रोग़ देना अपने पड़ोस में और पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में, तो वो फ़रोग़ नहीं दे सके। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइएगा, आपको आपकी क़यादत ने टास्क दिया सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, वो मामला कहाँ तक पहुँचे? आज आप बल्दिया में वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, आपकी एक इत्तेहादी पार्टी ने वहाँ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया हुआ है, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं आपकी सीट एडजस्टमेंट? देखिए, जिस जगह पे हम एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे वहाँ पे हम एक दूसरे को ये आज़ादी हासिल होगी कि हम अपने अपने इंतखाबात में अपने मंशूर और अपने उम्मीदवारों के साथ उतरें। वो जो आपने सीट एडजस्टमेंट की बात की वो आखिरी मराहल में आज या कल में हमारी फाइनल मीटिंग होगी उनके साथ। मैंने उनको पैगाम भेज दिया है अमीनुल हक साहब को, उनके पैगाम का मुझे इंतज़ार है। जब वो पैगाम का जवाब देंगे हम इंशाअल्लाह ताला अपनी फाइनल मीटिंग कर लेंगे। अच्छा सवाल तो आपसे वैसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी नून लीग के हवाले से हम मौक़िफ़ जानेंगे। राव अनवार ने जो कुछ कहा है उस पर नून लीग का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि वो नारे तो उल्टे आपके लगाए जा रहे हैं कि उस करप्शन के बादशाह के पीछे आप तो क्या कहते हैं? ये सवाल मैं अगर आप लोगों से ही कर लूँ, मेरी रहनुमाई फरमा दें कि राव अनवार साहब ने जो बात की है उसके बारे में आप मेरी रहनुमा फरमाएं। दूसरी बात, क्या कराची में सिस्टम काम करता रहा है? आपसे पूछो हाँ या ना? अभी भी करता है। ये कराची में और सिंध में जो सिस्टम है ये पीपल्स पार्टी के दौर में बना, अब यकीनन बना। क्या 9000 घोस्ट स्कूल यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15 साल में आप 9000 घोस्ट स्कूल नहीं निकाल सके। और सबसे बढ़ के राव अनवार साहब से पूछ ले कि उनका बॉस कौन था, वो किसके लिए काम करते थे और जिनके नाम लिया। और मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी चीज़ राव अनवार साहब ने जो कहा है उसे सियासी तौर पे ना लिया जाए, उसे सीरियस लिया जाए और उस पर एक कमीशन बनाया जाए। राव अनवार के बयान पे एक कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात की जाए कि राव अनवार, और अगर उन्होंने गलत बयानी की है तो फिर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। अच्छा ये बताइए कि जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने उनको वजीर खारजा बनाया, आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया, उनके नंबर पूरे नहीं थे। आप बताइए। जी, ये बात ठीक है कि कॉलिशन गवर्नमेंट में इत्तेहादी जो है वो वोट डालते हैं, कोई फ़र्द वाहिद वज़ीर आज़म नहीं बनाता है। जिस कैंडिडेट के साथ सबसे ज़्यादा वोट हो वही वज़ीर आज़म बनता है और जो सबसे मेजॉरिटी पार्टी है उसका ही नुमाइंदा वज़ीर आज़म बनता है। मुस्लिम लीग नवाज मेजॉरिटी पार्टी थी, इसलिए वो वज़ीर आज़म बने। और सबसे आखिर में फिर कहूँगा, आप क्यों डरते हैं नवाज शरीफ के विजन से और शहबाज शरीफ की स्पीच से? तो आप अपना काम करें, अपना विजन लेके आए। अगर आपका विजन राव अनवार है
तो फिर मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये बता दें कि आप सिंध के अंदर जीडीए के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, कल को अक्सरियत हासिल होती है, तो क्या वज़ीर आला सिंध जो है वो नून लीग से होगा, जीडीए से होगा या एमक्यूएम से होगा? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि नून से ही वज़ीर आला हो, और सिंध के अवाम की ख्वाहिश है, क्योंकि सिंध के अवाम चाहते हैं कि उनके सूबे में भी वो तरक्याती काम हो जो पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने किया है। मगर अगर इलेक्शन के बाद हमारी इत्तेहादी जमातों ने ये महसूस किया जो बेस्ट कैंडिडेट होगा हम उसे बनाएंगे, मगर वो PMLN हिमायत की याफ्ता होगा, यानी कि PMLN का ही वज़ीर आला होगा। अच्छा, न्याय में कुछ कुव्वतें तो इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाना चाहती, जो सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान आ रहा है कि वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी को यही सजा तो नहीं दी जा रही है जो रॉन वार जैसे या एजाज चौहान जैसे लोगों को मतलब हटाया जा रहा है, रॉन वार को टीवी पे लाया जा रहा है, मजीद गिरफ्तारियां भी शायद सिस्टम के सामने आए। पीपल्स पार्टी अपने आप को खुद सजा दे रही है ना। इसमें शामिल कर लें कि इस वक्त ऐसे मौके के ऊपर जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो रॉन वार के ऊपर पीपल्स पार्टी के बाद हल्कों का ये कहना है कि जानबूझकर ये इंटरव्यू जो है ना उसका वो दिया गया है, चलवाया गया है कि किरदार कशी की है, क्या कहते हैं? देखिए, ये तो वो बाज हल्के कहेंगे इमरान साहब, मगर जो मोस्टली मैं ये समझता हूँ कि ये अपने ऊपर खुद ये जुल्म करते रहे। ये अगर सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे होते, ये सियासी काम कर रहे होते, ये करप्शन वाला काम ना कर रहे होते तो आज इनको ये परेशानियां ना होती। अगर कहीं पे आग लगाए तो धुआं निकलता है ना, रॉ अनवर किसी और के बारे में क्यों नहीं कह रहा है? तो इसलिए मैं कहता हूँ इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। आप इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं? आप जहाँ से लड़ा देंगे, आपने टिकट अप्लाई किया? आप जहाँ से लड़ेंगे, हमने जहाँ। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।